हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है हम लोग परसेंटेज में जो टॉपिक को पढ़े थे उसी पे बेस्ड सवाल है कि एक परसेंटेज का अंडरस्टैंडिंग लेंगे और सवाल को समझेंगे और करेंगे प्रॉपर तरीका से। तो जैसे कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर इफ 20% ऑफ ए इज 500 फाइंड 50% ऑफ ए। ठीक, सवाल अपना क्या है समझिएगा बात को। सवाल है कि अगर आपका क्वेश्चंस वाला बोल रहा है कि 20% ऑफ ए बराबर 500 है, तब आपको निकालना है 50% ऑफ ए। ठीक, तो हम सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो आप हमको बताइए, ये परसेंटेज दिया हुआ है 20%, ये परसेंटेज दिया हुआ है 50%। तो हमको एक बात रटा हुआ है कि सर हम 20% को तो ऐसे सोच सकते हैं ना सर, 20/100। कहने का मतलब हम 20% को 1/5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ पा रहे? 20% मतलब 20/100। क्लियर? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। ठीक, यही बात है। तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं इजीली। 50% को क्या लिख सकते हैं? 50% को लिख सकते हैं 1/2। कैसे सर? 50/100 बराबर 1/2। ठीक, आगे अब बताइए। अब सवाल बड़ा बोल रहा है 20% ऑफ ए बराबर 500, मतलब हम बोल सकते हैं 20% ऑफ ए बराबर 500। 20% को 1/5 लिख सकते हैं इजीली। हम ऐसे भी रटा चुके हैं आपको कि 20% को 1 तुरंत क्लिक होना चाहिए दिमाग में ये बात। 5 इधर चला गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ए का वैल्यू आ गया 2500। ठीक, अब मुद्दा ये है अपना कि हमको निकालना है क्या कि 50% ऑफ ए, मतलब हमको 1/2 ऑफ ए। ऑफ का मतलब सिंपली मल्टीप्लीकेशन होता है बाबू, ऑफ का मतलब सिंपली मल्टीप्लीकेशन होता है, जिस लिख दिए। ठीक, ए का वैल्यू 2500 आ गया, बस ए का वैल्यू रखो यहाँ पर 2500 आप वैल्यू रखोगे, ये कट जाएगा और दी आंसर कम्स आउट टू बी 1250। कितना बार में? 12 दूनी 24 1250 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल था, लेकिन समझिए बात को कि परसेंटेज अगर आपको डायरेक्टली याद रहेगा तो आप बिना कुछ सोचे 1/5 इधर चला गया, एक का वैल्यू 2500 आ गया, 2500 का आधा 1250, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। बट अगर नहीं याद है तो पहला बार कर रहे हो तो आराम से चीज को लिख के कीजिए, वक्त के साथ अपने सब कुछ बढ़िया हो जाए। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, 2 सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको जल्दी से अटेम्प्ट करना है दोनों सवाल को। पहला सवाल बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 12.5% प्लस 62%। ठीक, 12.5% प्लस 62 1/2%। ठीक, आपको इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है, बढ़िया बात है। और उसके बाद फिर बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 11 1/9% एंड 109 1/11%। ठीक, हम करते हैं, आप हर एक सवाल को पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही सवाल का सॉल्यूशंस को देखिएगा, इसमें आपका इंप्रूवमेंट होगा। क्लियर है बात? चलिए, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। सवाल वाला आपको पूछा गया है कि फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है किसका? 12.5% प्लस 62 1/2%। ठीक, तो हम आपको बोल चुके हैं कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको ये बात हम रटा चुके हैं कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर आपको निकालना है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 12 × 2 कितना? 24 प्लस 1 कितना? 25 बटे का 2 और परसेंटेज के लिए बटे 100 कर देंगे तो 25 से 4 बार में चला जाएगा, तो ये आ गया 1/8। तो चाहे आप ऐसे कर लो या सिंपली आप याद रखो कि सर 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। ठीक, 62% का आपको नोट्स में लिखा चुके हैं, वो आता है कितना? 5/8। जब आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 6/8 और आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3/4। जब आप 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 3 बार में जाएगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 4 बार में जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल ये समझिएगा बात को, ये है 111 1/9% प्लस 109 1/11%। क्लियर है बात? 111 1/9% बराबर 109 1/11%। ठीक, चलिए आराम से करते हैं। क्या हम 111, हमको एक बात रटा हुआ है दिमाग में कि सर आप प्रीवियस क्लास में बताए थे कि 100% का वैल्यू 1 होता है, 200% का वैल्यू 2 होता है, 300% का वैल्यू 3 होता है, सो ऑन। ठीक, तो हम क्या इसको ऐसे 111 1/9% तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं 100% प्लस 11 1/9%। क्लियर है? हम इसको क्या बोल रहे हैं? 100% प्लस 11 1/9%, और दोनों को आप जोड़िएगा तो यही चीज मिल जाता है 111 1/9%। ठीक, प्लस 109% को क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 9 1/11%। क्लियर है बात?
109 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 9 1/11, दोनों को जोड़िएगा तो यही चीज मिल जाएगा। बढ़िया। अब ये हम इसलिए लिखे कि हमको एक बात रटा हुआ, 100% को 1 लिख सकते हैं, कि फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए तो बटे 100 सबको करना पड़ेगा परसेंटेज को हटा के। ठीक, तो 1 आ गया। 11 1/9 का वैल्यू होता है 1/9, प्लस का 100% का वैल्यू फिर से 1 आ गया, और इसका वैल्यू क्या था 9, 1/11 का वैल्यू होता है 1/11। ये सारा का सारा बात आपको हम रटा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एलसीएम लेना चाहोगे तो पहले जोड़ लेते हैं। 1 + 1 हो गया 2, प्लस का 1/9 प्लस 1/11। ठीक, एलसीएम लेना चाहोगे बिना कुछ सोचे 99 लिख दो, का 11 और 9 का मल्टीपल है। ठीक, अच्छा अब 99 को 2 बार में करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 198, प्लस का 11 प्लस का 9। क्लियर बात? एक बार मैं देख रहा हूं कट तो नहीं जा रहा है ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए 99 ले लिए, तो 99 जब ले लिए तो यहाँ तो बटे 1 है, कुछ नहीं तो 2/1 है। 1 × 99, 99 × 2 198। 11 बार में ये चला गया, 9 बार में ये चला गया। तो आप बताइए हमको 11 में 9 जोड़ोगे 20 आ जाएगा ना बाबू। तो 198 प्लस का 20/99। आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 8, 9 2 11, 218/99। ठीक, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो फाइनल आंसर आ गया 280/99। बात समझ में आ गया? आई होप कि बात समझ में आ गया होगा आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। हम सिंपली बोलना चाह रहे हैं कि हमको ये वाला परसेंट याद है सर, हमको ये वाला परसेंट याद है तो इसका फायदा हमको मिल जाता है, वरना आपको निकालना भी सिखा चुके हैं। 11 × 9 प्लस 1/9 × 100 करो और आपको कट के 1/9 ही आ जाएगा। तो चाहे आप याद रखो या आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। क्लियर है बात? अब हम एक कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक, अब कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हम एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं, हम एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं, इस बात पे आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप इसको अपने नोट्स में नोट डाल करके ये पॉइंट लिखिएगा। देखिए बेसिक चीज है, छोटा सा बात है, आपको भी पता होगा, लेकिन अगर आपको ये बात पता रहेगा तो कुछ कुछ फायदा मिलेगा इसका, जो हम सवाल करेंगे वहां आपको दिखाएंगे। ठीक, सवाल और कॉन्सेप्ट ये है क्या कि अगर इफ छोड़ो, आपसे हम 2 बात पूछेंगे। क्या कि आप पहले हमको एक बात बताओ कि सर x% ऑफ 20 कितना आएगा। ठीक, और दूसरा बात है आपको कि सर 20% ऑफ x कितना आएगा। ठीक, हम पहला कॉन्सेप्ट क्या बोले, आपको बताना है सर x% ऑफ 20 कितना आएगा और 20% ऑफ x कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया। निकालते, आराम से समझिएगा बात को। x% ऑफ 20 को क्या लिख सकते हैं, x/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू का 20। क्लियर है? अच्छा, 20 से जब हम काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो यहां से अपना आंसर आ गया क्या, x/5। बढ़िया बात, इसको रखो। चलो इस पे आते हैं। ठीक, इस पे आते हैं। तो जब हम इस पर आए तो 20% को क्या लिखेंगे, 20/100। क्लियर है? 20/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू का x। 20 से कटेगा ये 1 बार में और ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो आपका फाइनल आंसर फिर से क्या आ गया, x/5। देखिए इधर भी आंसर x/5 आ रहा है, इधर भी आंसर x/5 आ रहा है। इसका मतलब हम ये बात यहां से बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि सर a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। ये छोटा बात है, लेकिन देखिए आगे हम यूज करेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। क्लियर है? क्या हम बोले कि सर a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। क्लियर है? क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है कि सर a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक सवाल लेते हैं, आपको प्रॉपर्ली समझाते हैं कि इसका यूज एग्जैक्टली कैसे करना है हम लोग। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको उस सवाल को अटेम्प्ट करना है पॉज करके। ठीक, सवाल यह है, हम सॉल्व कर रहे हैं।
इफ 5% ऑफ x इज इक्वल टू y, अगर 5% ऑफ x जो है वो y के बराबर है, तो आपको पता करना है कि y% ऑफ 20 किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सवाल समझ गए। अगर 5% ऑफ x बराबर है y के, तो आपको y% ऑफ 20 निकालना है किसके बराबर है। ठीक, बढ़िया बात है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20% ऑफ x/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50% ऑफ x/20, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50% ऑफ x/2 और 20% ऑफ a/20। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर है? आपको पॉज करके अटेम्प्ट करने के बाद ही इसका सॉल्यूशंस देखना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। पहले मैं इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता हूं। ये अपना जो इंफॉर्मेशन दिया है सवाल वाला क्या दिया हुआ है कि 5% ऑफ x इज इक्वल टू y। करते हैं, 5% ऑफ x इज इक्वल टू y। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिए। क्लियर? चलिए 5% को क्या लिख सकते हैं सर? 5% को 5/100 लिख सकते हैं। ऑफ के जगह मल्टीप्लाई इंटू x बराबर का y। ठीक, 5 से काटेंगे तो 20 बार में आ जाएगा। तो यहां से पता चला देयरफॉर कि y बराबर सर हम x/20 सोच सकते हैं। बढ़िया बात है, ये एक मुद्दा हमको मिला यहां से। क्लियर है? 5/100 मतलब 5/20, तो x/20 बराबर y, तो y का वैल्यू x/20 अपन सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, ये सवाल वाला पूछा हुआ है। ठीक, चलिए एक बात आप हमको बताइए कि हम आपको एक बात बताए थे कि सर a% ऑफ b बराबर a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। अभी तुरंत आपको हम ये बात बताए थे, अभी तुरंत आपको नोट डाल करके लिखाए थे क्या, और समझाए तक थे कि कैसे बराबर आ रहा है कि a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। वहीं से हम इस बात को लिख रहे हैं, समझिएगा बात। ये लाइन ऐसे आया है। ठीक, y% ऑफ b के जगह आप बताइए, इसको अगर हम a मान रहे हैं, इसको अगर हम a% ऑफ b, y को b, 20 को b मान रहे हैं, तो क्या हम इसको 20% ऑफ y नहीं लिख सकते हैं? अरे बाबू, b% ऑफ b यहां पहुंच रहा है, a यहां पहुंच रहा है, तो इसको यहां पहुंचा रहे, इसको यहां पहुंचा रहे, तो y% ऑफ 20 को हम इस डेटा के थ्रू 20% ऑफ y हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बात समझ में आ गया, आप प्रूफ तक दे चुके हैं इसका। ठीक, चलिए 20%, ठीक, बढ़िया बात है। चलिए 20% को 20% ही रहने दो, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई कर दो, और y का वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं? क्या हम x/20 लिख सकते हैं? y का वैल्यू यहां से x/20, तो यहां x/20 रखो, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि सर ये 20% ऑफ x/20 आ रहा है। क्या आप ऑप्शन में देखोगे 20% ऑफ a/20, सॉरी a है यहाँ, x/20, a कहां से आ जाएगा? तो 20% ऑफ x/20 आ जाएगा, और आपको सॉल्व करके आ भी रहा है 20% ऑफ x/20, 20% ऑफ x/20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चा से हो भी गया होगा, कुछ से नहीं होगा, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल वाला बोल रहा है क्या कि इफ x% ऑफ x प्लस y% ऑफ y इज इक्वल टू 2% ऑफ xy। ठीक, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। इफ x% ऑफ x प्लस y% ऑफ y इज इक्वल टू 2% ऑफ xy, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज 7y। ठीक, तो 2x जो है वो 7y के कितना परसेंट है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के साथ खेल लेते हैं। इस स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि यहीं से हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाएगा, है ना। तो चलिए पकड़ते हैं इसको। x% ऑफ x प्लस y% ऑफ y इज इक्वल टू 2% ऑफ xy। यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या कि x% ऑफ x प्लस y% ऑफ y इज इक्वल टू 2% ऑफ xy। ठीक, चलिए आगे काम करना शुरू करते हैं। परसेंट के जगह बटे 100 करो, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई करो, x लिखो। परसेंट के जगह बटे 100 करो, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई करो, y लिखो। परसेंट के जगह 100 करो, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई करो, xy लिखो। थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा नीचे में 100, ये आ जाएगा x इंटू x स्क्वायर प्लस y इंटू y स्क्वायर बराबर का 2xy, 2 इंटू xy बटे का 100।
बढ़िया, 100 से 100 उड़ गया, खत्म बात, 100 से 100 उड़ गया। चलिए अब इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy को इधर लेकर आ गया तो ये आ गया माइनस का, ये आ गया माइनस का 2xy बराबर 0। अब अगर थोड़ा सा आप इसको देखोगे बाबू तो आपको क्या वो वाला फील दे रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। और हमको गणित में यह बात पता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है 100% कंफर्म बात यह है, सुनिएगा फिर से बोल रहे हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो 100% कंफर्म बात यह है कि वो चीजें 0 होगा। इसका मतलब यहां से x माइनस वाई बराबर 0, और इससे हम कंक्लूड किए क्या कि x बराबर y, खत्म बात। अब मुद्दा है मेरा ये छोटा सा बात कि कितना परसेंट ऑफ 2x बराबर 7y होगा। तो हम मान ले कितना परसेंट, तो हमको नहीं पता, हम मान लिए n%, लेट इट बी n%। हम मान लिए कि ये जो है 2x जो है 7y के n% है। ठीक, चलिए समझते हैं। तो हम बोल रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब n% ऑफ 2x इज 7y, ये स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट बोल रहा है तो हम बोल रहे हैं अपने मने n%। ठीक, तो व्हाट परसेंट के जगह n% को लिख सकते हैं। ठीक, ऑफ के जगह ऑफ को लिखे, 2x जो है किसके बराबर है, 7y के बराबर। व्हाट परसेंट ऑफ 2x 7y है, तो हम बोल रहे हैं n% ऑफ इतना, n का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। चलिए बढ़िया बात है। 9, अब यहां इसको अगर हम इक्वेशन 1 लिख रहे हैं तो हमको इक्वेशन 1 में एक बात तय है कि सर x और y बराबर होगा, तो क्या अब x और y को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम यहां से लिख देते हैं n% ऑफ x के जगह y लिख रहे हैं 2y बराबर 7y। ठीक, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ये बात आ गया। क्लियर है कि n% ऑफ 2x, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर y है तो x के जगह y लिख दिए, बस का। अब बताइए n% के जगह n/100, ऑफ के जगह इंटू 2y का 2y बराबर का 7y, y से y कट गया, बिल्कुल सर। n का वैल्यू कितना आ गया, 2 से काटोगे एक बार में 50 आ गया, तो n/50 बराबर 7, 50 इधर चला गया तो आंसर क्या आ जाएगा 50 × 7, और n का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना 350। इसका मतलब ये जो 2x है सर कितना परसेंट है, 350%। और आप ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा हमारा आंसर इंतजार कर रहा है 350%। देखिए हम इसलिए पूरा का पूरा प्रोसेस लिख रहे हैं कि थोड़ा सा बच्चा को समझने में कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, समझने में परेशानी आएगा, इस वजह से हम एक एक प्रोसेस को लिख रहे हैं। लेकिन हमारा अप्रोच जो भी होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव तरीका से होगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इस वजह से हमको लिखना पड़ता है। ठीक, आप नोट कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल यह है कि अगर a स्क्वायर परसेंट, इफ a स्क्वायर परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b क्यूब परसेंट ऑफ c, ठीक, एंड c टू दी पावर 4% ऑफ a इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ b, तो आपको बोलना है कि a और b के बीच में क्या संबंध है, कि a बराबर b टू दी पावर 9 होगा, या रूट a बराबर b टू दी पावर 9 होगा, या a टू दी पावर 9 बराबर b टू दी पावर 10 होगा, या b टू दी पावर 10 बराबर a टू दी पावर 9 होगा। क्या होगा, कैसे होगा, आप सोचिए। मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूं। ठीक, आप पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखिएगा। बार बार ये बात मैं बोल रहा हूं। ठीक, अच्छा अब देखिएगा a स्क्वायर परसेंट ऑफ b बराबर b क्यूब परसेंट ऑफ c। ठीक, तो परसेंट ऑफ को देखोगे तो परसेंट तो बटे में आ जाएगा और ऑफ मल्टीप्लाई में होगा, तो यहां पर बटे में 100 और ऑफ होगा। ध्यान से सुनना इस बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे अगर लिखा हुआ आपको a स्क्वायर परसेंट मतलब बटे 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई b बराबर b क्यूब, परसेंट मतलब बटे 100 और ऑफ मतलब क्या, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू का c। क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 आराम से कट जाएगा। तो आप चाहोगे तो परसेंट ऑफ से लेकर परसेंट ऑफ को आप आराम से उड़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कट जाएगा इधर। क्लियर है, कि दोनों तरफ बटे 100 आएगा तो डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक, अच्छा अगर हम उधर काटेंगे तो इधर भी परसेंट ऑफ मतलब बटे 100 ये वाला चीज आएगा गुना में। अच्छा यहाँ पर भी बटे 100 आएगा तो बटे 100 वाला चीज उड़ जाएगा ऑफ के साथ। ठीक, मल्टीप्लाई। तो ये चीज क्या आ गया सर, a स्क्वायर इंटू बी मतलब a स्क्वायर इंटू बी, और यहां से भी वही बात आ रहा है स्क्वायर इंटू बी। यहां से क्या आ रहा है b क्यूब इंटू सी,
मल्टीप्लाई मैंने बाबू बी क्यूब इंटू सी टू बी क्यूब इंटू सी, बी क्यूब इंटू सी। क्लियर है? चलिए आगे थोड़ा सा एगो बी से एगो बी को उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू का सी। तो यहां से सी का वैल्यू हमको आ गया ए स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर। इसको पकड़ लो, अभी आगे बढ़ते हैं। सी के जगह हम इसको उठा के रख सकते हैं ए स्क्वायर बाय, पहले हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं सी पावर 4 इंटू का ए, सी पावर 4 इंटू का ए, मतलब या सिंपली लिखो ना बाबू सी पावर 4 इंटू का ए। ठीक, परसेंट वाला चीज उड़ गया ना बाबू, परसेंट वाला चीज उड़ गया, बटे 100 है, बटे 100 वहां भी उड़ गया, तो ऑफ तो ये तो दोनों तो मल्टीप्लाई में ना होगा, इस वजह से सी पावर 4 इंटू ए बराबर बी इंटू बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, सी के जगह हम क्या लिख रहे हैं ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। देखिएगा सी के जगह हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर और ये है पावर 4। ठीक, सी के जगह ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और ये है पावर 4 इंटू का ए बराबर बी स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए पावर 8 बटे का बी पावर 8। आपको पता है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, 8 हो जाएगा इंटू का 8 बराबर बी स्क्वायर। ठीक, ए पावर 8 इंटू ए पावर 8 ऊपर में हो गया ए पावर 8 इंटू ए पावर 8, चलो बी पावर 8 को उल्टा के उधर लेकर चल गए बी पावर 2 इंटू बी पावर 8। क्लियर है यहां तक बात? अब आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 8 में आप ये बात पढ़े कि अगर आपका बेस सेम 8 और यहां पर तो 0 है ना, कुछ है ही नहीं, 1 है, तो आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो ए 8 में 1 जोड़ेंगे पावर 9, बढ़िया, 8 प्लस 2 कितना है 10, तो बी पावर 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर कम सा आ गया। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आया ए पावर 9 बराबर बी पावर 10। और आप देखोगे प्यार से तो ऑप्शन नंबर आई थिंक सी, तीसरा ऑप्शन में ए पावर 9 बराबर बी पावर 10 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हमें बुलाना, हम उसके पास पहुंच गए। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम्स वगैरह में आता है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। ठीक, सवाल क्या बोल रहा है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक कोई नंबर था, मान लो ई कोई नंबर था, इसको 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक, बोल रहा है अगर इनिशियल नंबर आपका 1000 है, मतलब पहले जो ई नंबर जिसको बढ़ाया गया है वो नंबर बढ़ा के यहां पहुंचा दिए, मान लो बढ़ गया नंबर, तो ये जो इनिशियल नंबर है उसका वैल्यू कितना है 1000। आपको जो फाइनल नंबर जो नंबर 10% बढ़ाया गया तो बढ़ के जितना हो गया वो नंबर आपको निकालना है। क्लियर है? आपको सिंपली बोला गया कि आपका इनिशियल नंबर 1000 है, उस नंबर को 10% बढ़ा दिया गया तो फाइनल नंबर क्या होगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि सर हमको 10% का वैल्यू रटा हुआ है कि 10% मतलब 10/100, 1/10। इसी बात का हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे थे। क्लियर है कि 10 बटे मतलब 1/10। ठीक, अब समझना, एक छोटा मुद्दा आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, पिछले क्लास में भी शेयर किए, फिर से बोल रहे हैं कि मान लो कोई नंबर है 20%, तो अगर कोई नंबर को 20% बढ़ाया गया है तो 20% का तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 1/5। तो जिस नंबर का फ्रैक्शन वैल्यू पता है उसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 1/5 हो गया। तो 20% बढ़ाया गया नंबर मतलब इनिशियल नंबर मेरा 5 रहा होगा तो बाद में वो 6 हो गया होगा। मतलब 5 का 20% कितना है सर, 5 का 20% 1 होता है, ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। तो क्या हो गया, बढ़ाया गया तो 5 में 1 आपको जोड़ देना है, 5 से 6 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया? अच्छा, कल के दिन अगर मान लो कोई बोल देगा कि कोई नंबर को 20% घटाया गया है, इसका मतलब सर पहले नंबर 5 रहा होगा, अब उसको 20% घटा दिया गया, मतलब 5 का 20%, अभी आपको फ्रैक्शन वैल्यू में 1 है पता है, 1 यहाँ दिख रहा है, तो 5 में 1 घटा दिया गया है, तो ये क्या हो गया 4। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे आगे। क्लियर है? तो हम इसको मिटा रहे हैं, हम सवाल को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। समझना, थोड़ा सा पेशेंस रहो, अपने आप सब बात आप खुद खेलोगे इस सब चीज कॉन्सेप्ट के साथ, थोड़ा सा समय दो, अपने आप सब बात समझ में आएगा आपको। ठीक, नया है, हम जानते हैं नया है आपके लिए ये बात, तो नया है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अपने आप चीज को आप पकड़ लोगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एक सिंपल मेथड से कर रहे हैं जो अभी आपको सिखाए कि आप किसी भी नंबर को इंक्रीज कर रहे हो कितना से 10% से। इसका मतलब मेरे मुताबिक अगर ये इनिशियल है और ये फाइनल है तो मेरे मुताबिक नंबर 10 रहा होगा, अब इंक्रीज होके वो कितना आ गया 11। क्लियर है? कोई नंबर मेरे मुताबिक 10 रहा होगा लेकिन वो इंक्रीज करके कितना आ गया 11, 1 बढ़ गया ना, इंक्रीज मतलब 1 जोड़ दोगे 11 आ गया। क्लियर है? काहे कि 10% का 1 ही हमारा कितना होता है, सॉरी 10 का 10% 1 ही होता है, इस वजह से।
ठीक, अच्छा। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि आपका जो इनिशियल नंबर वो 10 थोड़ी है, वो 10 नहीं है, वो 1000। हम बोले कोई बात नहीं, जो 10 है वही 1000 है। क्लियर है, समझिए बात को आप। जो 10 है मेरा वही 1000 है। 10 मेरे मुताबिक, सवाल वाला के मुताबिक 1000 है। बोला नहीं इनिशियल नंबर 1000, तो हम बोले कोई बात नहीं, मेरा जो 10 है वही 1000 है। ठीक, अच्छा। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बटे 10 करोगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 100। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो नंबर 10 था वो 1000 था। इसका मतलब 1 का वैल्यू 100 है, तो 11 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू अगर 100 है तो 11 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 11 से। तो इसका मतलब यहां से हमको 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, काहे बाबू, काहे कि 1 का वैल्यू 100 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, गुना 2 200, 3 का वैल्यू कितना होगा, गुना 3 300, 11 का वैल्यू कितना होगा, गुना 100, कितना हो जाएगा 1100। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं समझ में आया? ऐसे तो ऐसे समझो, 1 का वैल्यू 100 है तो 11 का वैल्यू क्या होगा सर, 1 को 11 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी, यहाँ से भी 1100। जैसे आपको समझ में आया वैसे आपको खुशी हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर 10% नंबर को बढ़ाए हैं तो 10 से 11 हो गया, मेरे मुताबिक 10 से 11 हुआ है। सवाल वाला बोल रहा है इनिशियल नंबर 1000, इसका मतलब 10 ही 1000 है, 1000 ही 10 है, तो 10 का वैल्यू 1000, इसका मतलब 1 का वैल्यू 100, तो 11 का वैल्यू कितना होगा, कि फाइनल नंबर मेरे मुताबिक 11 ना हो गया है। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है नहीं 100 गुना है, इसका मतलब कोई बात 100 गुना कर दो, 1100, खत्म बात। आगे अगर मान लो इतना कुछ नहीं सोचना है तो सिंपल एक तरीका है, चूंकि ये हम कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमको x ना ही मानना पड़े तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। वरना तो आप सिंपली एक नंबर मान लो 100x, उसको 10% बढ़ा दो 110x हो जाएगा। इस तरह से कर करके आप सॉल्व कर सकते, लेकिन वो इंटेंशन मेरा यहाँ सिखाने का एकदम नहीं है। क्लियर, चलिए मेथड 2। अब बोलो, सवाल वाला बोल रहा है कि जो अपना इनिशियल नंबर था 1000, उसी को 10% बढ़ा दिए, बढ़िया बात है। तो पहले हम 1000 का 10% निकाल लेते हैं, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 10/100। 1000 का हम 10% निकाल लेते हैं, जो आएगा वही तो जोड़ा गया होगा ना, 1000 में बढ़ाया गया है, मतलब 1000 में जो 10% आएगा वही तो जोड़ा गया है 1000 में ना। निकाल लेते पहले 10%, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 1000 का 10% 11 आ गया। तो फाइनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा सर, फाइनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। फाइनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा सर, पहले तो नंबर मेरा क्या था 1000, बढ़िया सर। अब क्या बोल रहा है कि इसी नंबर को, ये जो इनिशियल नंबर है उसको 10% बढ़ा दिया गया है, तो 1000 का 10% कितना होता है, अभी निकाले 100, मतलब 100 बढ़ा दिया गया है, जोड़ो 100। तो फिर से जो आप जोड़ोगे तो आपका फिर से आंसर आ जाएगा कितना, 1100। ठीक, तो जैसा आपको ठीक लगे तरीका वो आप देख लीजिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत 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 जरूरी है, प्लीज आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में ये। ठीक, अब जो अप्रोच आपको सिखाएं एकदम कोशिश कीजिए उसी पे काम करने का। सवाल वाला बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ ए मशीन इज इंक्रीज बाय 16/3%। अगर आपको एक बात याद हो तो 16/3% को हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो निकाल लेते हैं आपके लिए। 16 × 3 प्लस का 2 करेंगे तो 16 × 3 48 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, और परसेंटेज की जगह फिर क्या हो जाएगा 1/100। तो 50 से 2 बार में कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/6। इसका मतलब 16/2/3 का परसेंटेज 1/6 होता है। ठीक, अच्छा। अगर बोल रहा है कि मशीन का दाम को हम 16/2/3% इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, देन इट बिकम्स 4900। अगर हम कोई मशीन है, मान लो इसका कुछ दाम है, इसका दाम को अगर हम 16/2/3% बढ़ा रहे हैं तब इसका दाम बन जा रहा है 4900। मतलब इस बार हमको फाइनल दाम दिया हुआ है, और सवाल वाला बोल रहा है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल दाम। पहले वाला सवाल में इनिशियल दाम दिया हुआ था, फाइनल पूछ रहा था, इस बार फाइनल दिया हुआ इनिशियल पूछ रहा है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है सर 16/2/3% मतलब 1/6। ठीक, बढ़िया। आप बोल रहे हो कि सर हम दाम को बढ़ाए हैं, पहले हम इसका नाम बोल देते हैं इनिशियल कॉस्ट। IC मतलब इनिशियल कॉस्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं FC मतलब फाइनल कॉस्ट। ठीक, तो मेरे मुताबिक, सवाल को गोली मारो अभी, मेरे मुताबिक हम दाम को क्या पढ़े हैं 16/2/3% बढ़ाए। हम आपको 100 बार बता चुके हैं, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज वाला क्वांटिटी है। तो इस बार क्या बोल रहा है, इंक्रीज किया गया। इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा इनिशियली
6 रुपया दाम रहा होगा तो 16/3% इसका बढ़ा दिए, और ऊपर में जो लिखा रहता है वही तो 16/3% है 6 का, जो कि 1 है। तो आपको इतना कुछ नहीं सोचना है जितना बात आपको बता रहे हैं, आपको बस इतना समझना है इंक्रीज किया है 16/3%, इसका मतलब मेरे मुताबिक 6 से दाम कितना हो गया है 7, खत्म बात। मेरे मुताबिक दाम कितना हो गया 6 से 7, ठीक। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि आपका दाम जो बढ़ा है वो 4900 रुपया हो गया है बढ़ के, तो हम बोल रहे ओहो, जो मेरा 7 है वो मेरा क्या है 4900 रुपया है, समझना, जो मेरा 7 है वो मेरा क्या है 4900 रुपया है। तो 7 4900 हो रहा है, इसका मतलब पक्का है कि 7 गुना किया गया होगा, समझो। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, 7 का वैल्यू मेरे मुताबिक क्या आ रहा है यहाँ पर, 7 का वैल्यू 4900, मेरे मुताबिक सवाल में 7 जो है वो सवाल के मुताबिक 4900 है, तो हम बोले 7 4900 है, 4900 ही 7 है, तो यहाँ से भी पता चल गया सर 1 का वैल्यू 700 है। ऐसे सोच लो या डायरेक्टली देखो कि सर 700 गुना 700 टाइम्स अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4900 रहेगा, इसका मतलब सर 6 जो है 6 नहीं है वो गुना 700 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 × 7 42 और डबल 0। तो हमारा जो इनिशियल दाम था मशीन का वो कितना हो जाएगा 4200। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है बात। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप समझो 1 का वैल्यू 700 है, हमको 6 का वैल्यू निकालना है कि इनिशियल कॉस्ट पूछा जा रहा है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 1 को 6 बनाने के लिए 6 से गुना करो, तो इधर जब 6 से गुना करोगे तो इधर भी तो गुना करोगे, तो गुना का 6 कितना हो जाएगा 4200, मतलब 6 × 7 कितना हो जाएगा 4200। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। अच्छा, कल के दिन मान लो इसी सवाल में आपसे पूछ देता, कल के दिन इसी सवाल में आपसे पूछ देता कि कितना रुपया बढ़ाया गया, मतलब पहले जो दाम था उसके बाद बढ़ा के कुछ दाम हुआ, तो इस दौरान बीच में कितना रुपया बढ़ाया गया, तो हम बोलेंगे सर मेरे मुताबिक 1 रुपया बढ़ाया गया है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं सर मेरे मुताबिक 6 से 7 कोई चीज हो रहा है तो 100% कंफर्म है कि 1 रुपया बढ़ाया गया है, ठीक। इसका मतलब 1 का वैल्यू 700 है तो 700 रुपया बढ़ाया गया। एक तरीका जो हम समझा रहे थे। दूसरा तरीका क्या, ऐसे कॉमन सेंस वाला तरीका, सर 4900 रुपया दाम हो गया है फाइनली, पहले दाम कितना था 4200, इसका मतलब 4900 रुपया बाद में हो गया, पहले 4200 था, इसका मतलब 700 रुपया बढ़ाया है। वैसे घटा के निकाल लो या सिंपली समझो कि 1 रुपया बढ़ाया है और 1 का वैल्यू अभी सॉल्व करके निकाले हैं 700, इसका मतलब सर 700 रुपया बढ़ाया है। तो इस तरह का चीज भी सवाल में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ये आपका लास्ट सवाल है इस लेक्चर का, ठीक है। हो सकता है प्रीवियस सवाल में हम शायद ऑप्शन टिक नहीं मारे थे तो आंसर 4200 होगा, वैसे भी हम बता दिए थे आपको, ठीक। चलिए अब सवाल क्या है देखिएगा ध्यान से। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, किसी भी नंबर को 40% बढ़ाया गया, तो दिमाग में पहले क्लिक कर देना चाहिए 40% का मतलब सर 2/5 होता है, आप रटा चुके हैं, वरना आप 40/100 करो निकालो, वो आपके ऊपर है, ठीक। चलिए, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 40%, इट इज फाउंड दैट, ऐसा पाया गया दैट द नंबर इज इंक्रीज बाय रुपीस या नंबर इज इंक्रीज बाय 30। कहने का मतलब है कि एक नंबर को 40% बढ़ा दिया गया, लेकिन बाद में जब जोड़ जाड़ के सब कुछ देखा गया तो पता चला कि नंबर को हम 30 बढ़ाए। एक बार बात कर रहा है 40% बढ़ाए, एक बार बोल रहा है 30 बढ़ाए, समझना। तो आपसे पूछा गया इनिशियल नंबर, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया इनिशियल नंबर, तो हमको एक ही बात बताएं सर, अगर हम इसको इनिशियल नंबर मानते, IN मतलब इनिशियल नंबर, FN मतलब फाइनल नंबर, ठीक। अच्छा, आप बोल रहे हैं पहला स्टेटमेंट के मुताबिक कि सर आप नंबर को 40% बढ़ाए हैं, इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर मेरा पहले नंबर 5 रहा होगा तो 40% बढ़ रहा है, इसका मतलब 2 और जोड़ना है, 7 हो गया। क्लियर है, यही बात बार बार समझाना चाह रहे हैं कि अगर मेरा इनिशियल नंबर, ये नीचे वाला जो बाबू होता है ये इनिशियल नंबर होता है, अपना ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक। अच्छा, तो 5 था, 40% बढ़ा दिया, मतलब 5 का 40% आप निकालोगे तो 2 ही आ जाता है, निकालने का क्या है, कई बार बता दिया, आएगा ही वही, तो 5 से 2 मतलब 7 हो गया। क्लियर है। अगर कल के दिन बोलता है कि आपका 40% नंबर घटाया गया है तो 5 से क्या होता है, 5 में 2 को हम घटा दे तो 5 से 3 हो जाता है, आप बढ़ाया गया तो 5 में 2 जोड़ रहे तो 5 से 7 हो जाता है। क्लियर। अच्छा, लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 से 7 होना मतलब 2 बढ़ाया गया है, मेरे मुताबिक कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 2 थोड़ी बढ़ाया गया है, 30 बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि सर 2 का वैल्यू ही 30 है, तो 1 का वैल्यू पहले तो निकाल के तैयार हो जाओ 15, ठीक।
हम क्या बोले कि 40% बढ़ाया गया मतलब 5 से 7 हो गया मेरे मुताबिक, ठीक। इसका मतलब मेरे मुताबिक अगर कोई नंबर 5 से 7 हो रहा है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है, तब तो 5 से 7 हो रहा है, 2 जोड़ोगे तब तो 7 होगा ना, तो 2 बढ़ रहा है, ठीक। अब 2 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 2 थोड़े बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है। बोले कोई बात नहीं, 2 ए 30 है और 30 ए 2 है, तो 2 का वैल्यू अगर 30 है, अपने मन से इंटरप्रेट करते हैं, ये 2x है मान लो, उस तरह से सोचते हैं, तो 2 मतलब 30, तो 2 मतलब 30 मतलब 1 मतलब 15। आपसे पूछा गया इनिशियल नंबर, तो हम इसमें सिर्फ दिमाग लगाएंगे। 1 का वैल्यू 15, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, इंटू का 15 करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 75, ठीक। ये हमारा इनिशियल नंबर है। अगर कल के दिन, अब चूंकि पूछा है इनिशियल नंबर, कल के दिन आपसे फाइनल नंबर पूछता तो बस इसमें हम क्या करते हैं, 15 से गुना करते और इसका आंसर आ जाता है 105। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी नहीं समझ आया तो ऐसे समझो, 1 का वैल्यू 15 आ गया तो 5 का वैल्यू निकालना है, कि सवाल वाला बोल रहा है इनिशियल नंबर मेरा 5 है, तो 5 का वैल्यू निकालना है। तो 5 का वैल्यू अगर 1 को 5 बनाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 75। क्लियर है बात? तो चूंकि अपने इनिशियल नंबर पूछा है सर, इस वजह से हमारा आंसर 75 आ जाएगा। कल के दिन अगर हमसे फाइनल नंबर पूछा होता तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 105। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज 100% बढ़िया से समझ में आया होगा। तो यहां पर हम इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, और भी सवाल करना है, नेक्स्ट लेक्चर भी जो आपको मिलेगा वो सवाल ही मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप इस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि आप गन करोगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बस मेरे साथ एक रिदम में आप बने रहो, जब भी जिस समय भी आपके पास लेक्चर पहुंचता है, लेट सही सवेर सही, बस आप पढ़ाई करते रहो और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक। तो जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी हाल में हो, मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई लिखाई करते रहो। कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचो। फिलहाल के लिए थैंक यू। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।